हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन देखो आप एक बार। इसमें सिमेट्री का बहुत अच्छा यूज हो रहा है। तो एक आपके पास इस तरह का एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। ठीक है ना, हेमीस्फीयर है बेसिकली। यूनिफॉर्मली चार्ज हेमीस्फीयर। तो ये आपको दिखा रखा है, इस तरह का हेमीस्फीयर है। इसकी डेंसिटी आपको रो दे रखी है। ठीक है ना, रो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और आपको इसके सेंटर से कुछ 2r डिस्टेंस पर दो पॉइंट है। जैसे ए ऊपर है आपका 2r डिस्टेंस पर, और बी इसके नीचे सेंटर से 2r डिस्टेंस पर है। ठीक है। इफ फील्ड एट ए इज कैपिटल ई, तो आपको एक तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है इसकी, और ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई गिवन है। देन फाइंड आउट द फील्ड एट पॉइंट बी, तो यू हैव टू फाइंड आउट द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जबकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी रो है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए। तो पूरा इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है हमको। वी विल यूज ओनली द सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। तो वो कैसे यूज करेंगे वो देखो। अगर मैं इस स्फीयर को, हेमी स्फीयर को कंप्लीट कर लूं तो कुछ इस तरह का बनेगा कि नहीं, बताइए। अगर इस हेमी स्फीयर को मैं कंप्लीट कर लूं तो इस तरह का हेमिस्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। ये दो पार्ट में आप इसको बोल सकते हैं, फिर एक पार्ट वन एक पार्ट टू। ठीक है ना, एक पार्ट वन और एक पार्ट टू देखो आप। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आ गया आपका। तो अब देखो आपका वो पॉइंट कहाँ पर है। ए पॉइंट इसका सेंटर से 2r डिस्टेंस पर है। तो ए पॉइंट पर जो आप देखो, इसका जो सेकंड पार्ट के लिए अगर मैं बोलूँ कि ए पॉइंट पर, अगर ए पॉइंट पर आपने फील्ड, ये आपका जो ए पॉइंट है इस पर अगर फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, इस सेकंड पार्ट के कारण जो होगी, वही बी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट पार्ट के कारण होगी। एकदम सिमेट्रिक लोकेशन है, ध्यान से सुनो फिर से मैं क्या कह रहा हूँ। फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, ठीक है, ड्यू टू द पार्ट टू ऑफ दिस हेमी, ड्यू टू द पार्ट टू ऑफ दिस कंप्लीट स्फीयर, ये जो आपका पार्ट टू है, ठीक है ना, इसके लिए ए जैसा है पार्ट वन जो बचा हुआ आधा स्फीयर है, उसके लिए बी की लोकेशन बिल्कुल सेम है। तो अगर ए पर आपने पार्ट टू इस जो है आपका स्फीयर का, इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी, तो वही आपका आंसर होगा। और ए पर निकालना बहुत आसान है, बिकॉज एट पॉइंट ए total field intensity EA vector will be equal to vector sum of field intensity at point A due to part 1 plus field intensity at point A due to part 2। ठीक है। ए पर जो फील्ड इंटेंसिटी दोनों पार्ट का वेक्टर सम हो जाएगी। ए पर नेट फील्ड इंटेंसिटी आपको लिखना आता है बेटा, क्योंकि ये पूरा आपने यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर माना है, वन और टू को मिला के। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ये हमको बहुत अच्छी तरह लिखना आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ए पर टोटल फील्ड इंटेंसिटी तो देखो ये आ गई, के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर। ठीक है। और ये किससे मिलकर बनी है, पार्ट वन की फील्ड इंटेंसिटी जो आपको ऑलरेडी गिवन है, और आपकी ये पार्ट टू की फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों से मिलकर बनी है। तो इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर। तो हम पॉजिटिवली चार्ज मान रहे हैं, तो हम मान रहे हैं कि जो वन पार्ट है उसके कारण जो ई की डायरेक्शन है वो रेडियली इससे ए पॉइंट से वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगी। इसको आप सिमेट्री से भी बोल सकते हैं, ई की डायरेक्शन किसी एंगल पे नहीं हो सकती। ठीक है ना, इस पार्ट वन के कारण जो गिवन है, तो ये आपको जो ई गिवन है, ठीक है ना, जो आपको ई गिवन है डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन इसी तरह की होगी। ठीक है ना। और टोटल की डायरेक्शन आपको पता ही है आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो इसलिए ई ए टू अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आना होगा इसी तरह से आ जाएगा, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जो ई वाला है और के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल दो कि ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पार्ट टू कितनी होगी, आपका सीधा सीधा निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये पर जो इंटेंसिटी है दो से मिलकर बनी है, ड्यू टू पार्ट वन ड्यू टू पार्ट टू। और पार्ट वन के कारण आपको कैपिटल ई गिवन है, पार्ट टू के कारण आपने ऑलरेडी निकाल ली। ठीक है ना, पार्ट टू के कारण आपने ऑलरेडी निकाल ली।
तो टोटल आपने निकाल लिए, कैपिटल ये आपको गिवन था, तो पार्ट टू के कारण देखो क्या बन जाएगी। ठीक है ना, पार्ट टू के कारण देखो आप क्या बन जाएगी। ठीक है, तो हम पार्ट टू के कारण देख रहे हैं। पार्ट टू के कारण आपने इधर ले जाइए, को तो अपने आप निकल के आ जाएगी। देखो क्या आ गई, ये आ गई आपकी कैपिटल ई को इधर शिफ्ट कर दिया बस। तो पार्ट टू के कारण आ गया आपका के क्यू अपॉन 4r² माइनस ई। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू, क्योंकि आपको रो गिवन था, आपको इसने रो गिवन था, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू रिप्लेस कर दो आप। क्यू क्या होगा आपका, ठीक है ना, क्यू आपका क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाई r³ हो जाएगा। क्यू की वैल्यू देखो यहाँ से आ जाएगी आपकी रो इंटू 4/3 पाई r³। इसको उठा के यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, रो r अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस। ये आ जाएगी ए पर फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पार्ट टू। ठीक है ना, ये आ गई आपकी ए पर फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पार्ट टू आ गई आपकी। देखो आप ये ऑलरेडी बता चुके हो कि ए पर पार्ट टू के कारण वही है जो कि आपके पार्ट वन के कारण बी पर है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या है, ए पर जो पार्ट वन, ए पर जो पार्ट टू के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, वो कितनी आ गई हमारी, वो आ गई है आपकी रो r अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस ई। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है ना, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा, बताइए।